नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। पीएम मोदी के मुताबिक देश अमृतकाल में है। अब आप अमृत मंथन की कहानी से तो वाकिफ ही होंगे, जिसमें दो पक्षों ने मिलकर बराबर के मेहनत से समुद्र से अमृत निकाला था और विश्व मोहिनी ने सारा अमृत एक ही पक्ष में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। थोड़ा तेज दिमाग के राहु को अमृत की चंद बूंदें जरूर नसीब हो गई थीं, लेकिन उसकी कीमत उसे केतु के रूप में मिली। बहरहाल यहाँ बात आधुनिक अमृतकाल की है। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का अमृत बांटा जा रहा है। ज़्यादातर अमृत अडानी अंबानी जैसों को नसीब हो रहा है। आपने शायद कभी अंदाज़ा लगाया हो कि पीएम मोदी अक्सर कुछ ऐसे तथ्य और आंकड़े पूरे जोर शोर से गिनाते हैं जिनका हकीकत की दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता। ऐसा ही एक दावा उन्होंने बीते दिनों बजट सत्र के दौरान सदन में किया था। दरअसल पीएम मोदी बीते 8 फरवरी को लोकसभा में भाषण दे रहे थे। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए भारत के विकास, सरकार की उपलब्धियों, मैन्युफैक्चरिंग हब और भारत की ओर देखती दुनिया का जिक्र किया था। पीएम ने कांग्रेस के शासनकाल यानी साल 2004 से साल 2014 के 10 सालों को इस दौरान बर्बाद दशक यानी लास्ट डेकेड कहा था। आज से कुछ दशक पहले ये शब्द डेवलपमेंट लिटरेचर के जरिए प्रचलन में आया था, क्योंकि साल 1980 से लेकर साल 2000 तक में उप सहारा अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में ना के बराबर बढ़ोतरी देखी गई थी और इस तरह से वहाँ साल 2000 में प्रति व्यक्ति आय साल 2019 के स्तर से थोड़ी सी ही ऊपर पाई गई थी। इसी को लेकर लास्ट डेकेड शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसे पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार के लिए चुना था। अब आप आंकड़ों के जरिए गौर करिए कि क्या साल 2004 से 2014 के भारत के लिए भी यही बातें लागू होती हैं, जैसा कि पीएम मोदी ने सदन में कहा है। अगर आप पड़ताल करें तो तथ्य कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। दरअसल साल 2004 से साल 2014 के बीच देश की अर्थव्यवस्था 8% की दर से बढ़ी, जबकि साल 2008 में दुनिया को वैश्विक आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ा था, जिसका असर आने वाले कई सालों तक बना रहा। इस दौरान जनसंख्या में प्रतिवर्ष 1.3% की बढ़ोतरी भी हो रही थी, लेकिन इसके साथ ही इन 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय में औसतन 6.7% की वृद्धि भी दर्ज की गई। यह उपलब्धि कैसे हासिल की गई, इसका थोड़ा सा आकलन करते हैं। वैसे यह विकास दर साल 2015 के बाद बरकरार नहीं रह सकी। ये वो दौर था जब पीएम मोदी केंद्र की सत्ता पा चुके थे। साल 2004-05 और 11-12 के बीच देश की अर्थव्यवस्था हर साल तकरीबन 75 लाख नए गैर कृषि रोजगार पैदा कर रही थी, यानी कि 7 सालों में 5.2 करोड़ नए रोजगार। कम बेरोजगारी होने का यही कारण था। इसमें तब की कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किए गए मनरेगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी ने भी योगदान किया था। इसके अलावा गैर कृषि रोजगार और वास्तविक मजदूरी में बढ़ोतरी से वास्तविक निधि उपभोग पर खर्च में इजाफा हुआ। इसीलिए साल 2004 से साल 2012 में गरीबी कम रही। इस दौरान देश की जीडीपी वृद्धि सबसे ज़्यादा थी। यही वजह है कि साल 2004-05 से साल 2011-12 के बीच गरीबों की संख्या में तकरीबन हर साल लगभग 2 करोड़ लोगों की कमी आई। अगर आप आंकड़ों पर गौर करें तो पाएंगे कि खुली बेरोजगारी दर साल 2004-05 के बाद से साल 2011-12 के बीच गिर रही थी। यह आंकड़े आपको NSSO की रिपोर्ट में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अब आते हैं मौजूदा मोदी सरकार के आंकड़ों पर। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछले 8 सालों में बेरोजगारी दुगनी से ज़्यादा हो गई। यही वजह है कि गैर कृषि रोजगार अब 75 लाख प्रतिवर्ष से घटकर साल 2013 से लेकर 19 के बीच 29 लाख रह गई है। साल 2013 में कुल मैन्युफैक्चरिंग रोजगार 2013 के बाद मेक इन इंडिया जैसे लुभावनी योजनाओं के बावजूद कम हुए हैं। ऐसा साल 2016 की नोटबंदी के बाद हुआ। अगर आप देखें तो पाएंगे कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान जो साल 1992 से 2015 तक 17% पर था, इसके बाद 13% तक गिर गया। साल 2022-23 में यह फिर बढ़कर 17% पर पहुंचा है। कोविड-19 महामारी में नौकरियों के घटने के संकट को और बढ़ाया।
जिसके चलते कोविड-19 के बाद असंगठित मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में कमी आई और संगठित क्षेत्र की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी। यही रोजगार के क्षेत्र में बढ़ रहे असमानता का कारण भी है। अगर NSSO के आंकड़ों को देखें तो खुली बेरोजगारी साल 2012 के 2.2% की तेजी से बढ़कर साल 2017-18 में 6.1% हो गई। यह आंकड़े पिछले 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा हैं। साल 2017-18 नोटबंदी के बाद का वक्त था, जिसने रोजगार संकट को और गहरा कर दिया। साल 2017-18 के श्रम बल सर्वे से पता चलता है कि बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे ऊपर पहुंच चुकी है। बात अगर युवा बेरोजगारी यानी कि जिनकी उम्र 15 से 29 साल के बीच है उनकी करें तो साल 2012, साल 2019 और साल 2021 के बीच दुगनी या तिगुनी हो गई। पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल के दौरान अगर देखा जाए तो वास्तविक मजदूरी बढ़ोतरी में भी तेज गिरावट आई है। मुद्रास्फीति दर RBI की अपनी ही 6% की उच्चतम सीमा से काफ़ी आगे है। इस हिसाब से वास्तविक मजदूरी वास्तव में घट गई। वर्ल्ड बैंक ने एक आधिकारिक रिपोर्ट 5 सितंबर 2022 को जारी की, जिसके हिसाब से गरीबी के आंकड़ों में वास्तव में बढ़ोतरी हुई है। साल 2020 के दौरान गरीबी यानी कि प्रतिदिन $2.15 से कम पर गुजर बसर करने वालों की संख्या में 7 करोड़ की वृद्धि हुई। इसमें से 5.6 करोड़ या यूं कहें कि 80% लोग भारत के थे। अब आप सोचिए कि मोदी जी ने जिस लास्ट डेकेड यानी कि तथाकथित बर्बाद दशक का जिक्र किया है, उसमें तकरीबन 75 लाख गैर कृषि नौकरियां पैदा हुई। बहरहाल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अमृतकाल में कई अमृत नामधारी योजनाएं जरूर शुरू की गई हैं और कहा जा रहा है कि देश विश्व के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था तो बन ही चुका है, सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। इसलिए पूरा विश्व उसकी ओर देख रहा है, विश्व गुरु के तौर पर। देखे भी क्यों ना। उसका एक उदाहरण यह है कि 80 करोड़ लोगों को देश में मुफ्त राशन दिया जा रहा है और घर घर नल का जल, बिजली और शौचालय बांटे जा रहे हैं। हर किसी पर अमृत वर्षा हो रही है और हर व्यक्ति अमृत पान कर रहा है। आप भी अमृत काल में अमृत का मजा लीजिए। धन्यवाद।